4 खाने होती हैं, 84 लाख योनियां होती हैं। 4 खाने कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 पर आती है एक तत्व वाली, जिसे स्थावर खान कहते हैं। जानकारी के लिए, अगर हम सब लोग नहीं जानते हैं तो इसका थोड़ी सी चर्चा करें। एक तत्व में जितने पहाड़ होते हैं, मिट्टियां वगैरह होती है, ये मिट्टियां जितनी भी हमारे यहाँ जितनी प्रकार की मिट्टियां होती है, ये सब, जितने ये पहाड़ है ये सब, जितने ये पेड़ पौधे ये सब, और जितनी ये वनस्पतियां खड़ी हैं ये सब, और जितने तिलहन दलहन और ये सब अनाज वगैरह सब्जियां वगैरह, ये सब एक तत्व की चीजें हैं। इन्हें कहते हैं स्थावर। प्यारे भाई बहन, जरा हम सब लोग इस प्रकार से समझेंगे कि यह मनुष्य शरीर कितना बेशकीमती है और ये सारा माजरा क्या है। स्थावर इसे बोला जाता है। इनकी संख्या होती है 30 लाख प्रकार की। हम सब लोग नरकों के कष्ट दुख भोग के सबसे पहले एक तत्व में गए हैं। 30 लाख प्रकार के हम लोगों ने शरीर धारण किए हैं। अगर इन एक तत्वों की बात करें, किताबों में जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखो, एक किताब में आता है अमेरिका में पेड़ खड़ा हुआ है जिसका नाम है सिनकोना। शायद उसका सिनकोना नाम है। उसकी उम्र 3500 साल बताई जाती है। इतना मोटा है कि काट के हाईवे बनाया गया है और फिर भी वो पेड़ हरा भरा है। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मोटाई उसके तले की होगी। पूरा हाईवे बना है। एक पेड़ 3500 की पुष्टि कर रहा है। कई ऐसे पेड़ हमारे संज्ञान में आ रहे हैं जीके के माध्यम से कि कोई 5000, कोई कितना। अब इनकी संख्या है 30 लाख प्रकार की। तो पहले हमें जाना पड़ता है 30 लाख प्रकार के शरीरों में। 30 लाख प्रकार के जो ये स्थावर खान होती है, इसके स्वामी होते हैं शंकर भगवान। प्यारे भाई बहनों, ख्याल रखना, 30 लाख प्रकार के जो होते हैं, इनके मालिक जो है वो शंकर भगवान हैं। इनसे ऊपर जब बढ़ेंगे, उपमज की बात आती है जो मौसम की तब्दीली के अनुसार बनते हैं। जैसे ये जितने वायरस वगैरह, जीवाणु वगैरह, ये सब खटमल, जू, मच्छर, ये सब, ये उपमज में गिनती इनकी आती है। इनकी गिनती बताई गई है 27 लाख प्रकार की। इनमें 2 तत्व होते हैं। एक तत्व का जब हम 30 लाख प्रकारों से निकल के आएंगे, तब हमें 2 तत्वों में भेजा जाएगा। ये 27 लाख प्रकार की संख्या है। इनके मालिक होते हैं भगवान विष्णु। इसलिए जब भागवत हम लोग पढ़ेंगे, उसमें खटमल जू मारने की बिल्कुल मनाही है। अगर खटमल जू मारते हैं तो हमें हत्या लगेगी। ये भागवत में हमने प्रकरण पढ़ा है। प्यारे भाई और बहन, अब बताओ, इनकी गिनती 27 लाख प्रकार की। इनके स्वामी भगवान विष्णु, दूसरे प्रकार की खान के मालिक ये साहब बैठे हुए हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो 23 लाख प्रकार के जो आते हैं, उन्हें अंडज खान कहा गया है। प्यारे भाई बहनों, जो जीव अंडे से पैदा होते हैं, उन्हें अंडज खान कहा गया है। इनकी संख्या बताई गई है 23 लाख प्रकार की। 14 लाख जो होते हैं, जो जल में और थल में, और ये जो यहाँ रहने वाले हैं जल में थल में, इनकी संख्या 14 लाख। 9 लाख प्रकार के ऊपर उड़ने वाले, 14 और 9
प्यारे भाई और बहनों, इनकी मालिक होती है आद्या महाशक्ति। ये शरीर हमें धारण करने पड़ते हैं। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई और बहन, 4 लाख प्रकार के, ये गिनती जब जोड़ेंगे तो 80 लाख हो गई है। और अब बचे 4 लाख प्रकार के वो होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं, चौपाए। ये सब पिंडज कहे जाते हैं जो जेल से पैदा होते हैं। इनकी संख्या 4 लाख प्रकार की बताई गई है। इनके स्वामी बताए गए हैं ब्रह्मा जी। इसी में मनुष्य आता है। 4 जिनके ये पैर होते हैं वो सब, और इसी में सुपरलेटिव डिग्री रहती है मनुष्य की। अब ये 4 लाख प्रकार के सब, यानी हम सब लोग पार करते हुए मनुष्य बैल में आएगा, स्त्री जो आगे बढ़ेगी वो गाय में आएगी। जब ये समय अपना पूरा समय पार करेगी गाय और बैल, तब एक नेक पाक पुरुष और एक नेक पाक स्त्री यहाँ जन्म लेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, गुरु महाराज का गणित देखना, चरण चूम के प्रार्थना है। 30 लाख प्रकार के स्थावर भोग के आओगे, 27 लाख प्रकार के शरीर उखमज भोग के आओगे, अंडज 23 लाख प्रकार के भोग के आओगे, 4 पैर जो वाले होते हैं ये सब भोग के आओगे। और तब कहीं मिलेगा बैल का जन्म, और तब मिलेगा हमें गाय का जन्म। अब जब बैल अपनी उम्र पूरी करेगा तब एक अच्छा आदमी पैदा होगा, और जब गाय समय अपना समय पूरा करेगी तब एक नेक पाक स्त्री का जन्म होगा। आप अंदाजा लगा लीजिए अच्छे आदमी पैदा कैसे होते हैं और अच्छी स्त्रियां कैसे पैदा होती हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि भैया कहीं लाखों में कहीं करोड़ों में एक अच्छा आदमी मिलेगा और एक अच्छी स्त्री मिलेगी। गणित देखना कितना विलक्षण है। अगर वो बैल समय से पहले मार दिया गया, अब उसकी उम्र पूरी नहीं हो पाई, गुरु महाराज ने कहा शेष उम्र पूरा करने के लिए उसे प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। इसके बाद जब उसका शरीर यहाँ आएगा तो मनुष्य जब बनेगा तो उसका स्वभाव कैसा बनेगा? चिड़चिड़ा बनेगा। एक स्त्री एक गाय, देखो जब समय से पहले मर जाएगी इसे भी प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। और जब स्त्री बनेगी कैसे स्वभाव की पैदा होगी? चिड़चिड़े स्वभाव की पैदा होगी। ऐ मेरे प्यारे भाई बहन, जब घरों में लड़ाइयाँ होती हैं तो ये शब्द रहता है चल चुड़ैल कहीं की, इस तरीके से शब्द यहाँ प्रयोग किए जाते हैं। गलत नहीं है। बाबा जी की कृपा दया समझेंगे, ये जो फैक्ट है, ये बाबा जी ने जो सत्संग सुनाया इसके तहत बाबा जी का गणित समझेंगे हम लोग और गुरु महाराज को समझने का करेंगे प्रयास। प्यारे भाई बहनों, अब यहाँ से ये जानकारी हुई है कि बैल जब आएगा बछड़ा, उसकी उम्र पूरी होनी चाहिए तब तो एक अच्छा आदमी बनेगा और वो महापुरुषों को जल्दी से पहचान लेगा बिना प्रयास के। एक स्त्री जब अच्छे से ये गाय से आएगी तो महापुरुष को पहचानने में उसे कतई देर नहीं लगेगी। अब जरा करें इतिहास को याद। बाबा कबीर दास जी अपने समय का एक वाकया सुनाते हैं। इस समय की तो हालत का बयान ही नहीं कर सकते। अब ना तो
घर में बैल चलते हैं, ना हल चलता है, ना गाड़ी चलती है और ना कोल्हू चलता है। अब बैल समय पर कैसे खूंटे पर मरे। अब गाय रखने वाला कोई नहीं, हम सब लोग भैंस रखते हैं। अब बताओ गाय समय से पहले वो समय से कैसे मरे, तब एक नेक पाक स्त्री का जन्म हो पाए। अब मामला हो गया बड़ा डेंजर। अब गणेश समझना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का। पहले बात ये कर लेते हैं, अभी समय की परिकल्पना तब करेंगे, थोड़ा कबीरदास जी के समय की बात याद करते हैं। कबीरदास जी जब थे उस समय पर हमारी आप सभी की उम्र 100 वर्ष की। 25 वर्ष तक हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। 25 वर्ष तक प्यारे भाई बहनों, हमारा और आप सभी का ब्रह्मचर्य बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ करता था। 25 वर्ष के बाद जब हम लोगों की शादियां होती थी, 25 वर्ष के बाद तब हम लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। 25 वर्ष तक इसका विधान था। 50 वर्ष हमारी उम्र होती थी और जैसे ही 50 वर्ष उम्र हो जाती थी, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते थे। अब हम लोग संन्यास की तरफ चलते थे। संन्यास से अर्थ ये है कि हमने जो संसार का काम किया वो किया, अब थोड़ा अच्छा काम करेंगे तो वो फिर परमात्मा को याद करते थे। और प्यारे भाई बहनों, एक नेक पाक रास्ते का चयन 75 वर्ष यानी 25 वर्ष तक मालिक को केवल याद करते थे, कोई गंदा काम नहीं। और इनकी उम्र जब 75 साल की हो जाती थी, अब कहते थे कि अरे ये देखो घर में ये सब चल रहा है, या भजन नहीं होगा, वन में एकांत है, तो ये लोग सीधे वन में चले जाते थे सब राजपाट छोड़कर, और वन में 25 साल तक फिर भजन करते थे। 100 वर्ष ऐसे उम्र थी, तब कहीं जाके इनका जो भी इनके साथ होता था सो करते थे। ये उस समय का वाकया था। 4 वर्गों में ये विभाजन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ, इस तरीके का मामला था उस समय पर। अब प्यारे भाई बहनों, तो कबीरदास जी के सामने घटना घटित होती है क्या। कबीरदास जी जब आए तो उस समय पर जब ये सत्संग करने के लिए जाते थे, तो देखो ये संसार की गति क्या है। एक आदमी से कहते थे, देखो ठीक ठाक इनकी उम्र थी, कि देखो भैया भजन कर लो। उन्होंने कहा देखो महाराज जी, अभी हम भजन नहीं करेंगे, अभी हमारी उम्र संसार को भोगने की है, थोड़ा बेटा पैदा हो जाने दो। प्यारे भाई बहनों, बेटा पैदा हो गए, बेटा बड़े हो गए, कबीरदास टोकते रहे, नाती बड़े हो गए, टोकते रहे। और एक दिन क्या हुआ, वही आदमी घर में एक गाय रखता था। जब इसकी मौत हुई, जहां आशा वहां बासा। जब उस आदमी की मौत हुई, उसी गाय से उसके घर में जन्म हुआ बछड़े के रूप में। अब देखो, जब बछड़े के रूप में जन्म हो गया, बछड़ा जब बड़ा हुआ, लड़कों ने खूब हल में जोता। हल लायक जब नहीं रहे, गाड़ी में कुछ दिन चलाए, गाड़ी लायक जब नहीं रहे, कोल्हू में चलाए, कोल्हू लायक जब नहीं रहे, अरे ये पता नहीं कब तक खाएगा, सीधा कसाई को दे दिया। कसाई ने क्या किया, बैल को काट दिया। और जब बैल को काट दिया, बैल जब कटा तो मांस खाने वाले मांस रह गए, और बैल की जो खाल बची उसको एक नगाड़े मरने वाला बैल की खाल ले गया, उससे उसने नगाड़ा मर दिया। अब कहीं पास पड़ोस में कीर्तन चल रहे थे। बाबा कबीरदास जी देखो इधर से गए, और कबीरदास जी ने जाके पूछा, उसी घर में पूछा, अच्छा भैया जी बताओ, वो एक आदमी थे यहाँ पर बाबा, वो कहाँ गए। देखो उन्होंने कहा महाराज जी
उन्हें तो बहुत लंबा समय हो गया। ये देखो भगवान को प्यारे हो गए, वो तो स्वर्ग चले गए। अभी देखो शायद आज ये पितृ विसर्जनी अमावस्या है, उन्होंने कहा देखो वो तो स्वर्ग चले गए। कबीरदास जी ने कहा बेटा तुम कैसे कह सकते हो कि स्वर्ग चले गए या नरक चले गए? बोले महाराज यहाँ से मरने के बाद सब लोग स्वर्ग जाते हैं। कबीरदास जी ने कहा बेटा तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा दादा कहाँ गए? उन्होंने कहा महाराज जी वो स्वर्ग गए। कबीरदास जी ने कहा बेटा वो स्वर्ग नरक कहीं नहीं गए, जहाँ गए सो मेरी अब बात सुन लो। कबीरदास जी ने देखो वही बैठकर उन बच्चों को पूरा संदेश सुनाया कि ये सब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो सुनाते हैं। आज बाबा कबीरदास जी कम से कम वो मरे सो मरे, वो नहीं समझे। अरे बच्चा तुम लोगों की समझ में आ जाए, इसलिए बाबा कबीरदास जी आज देखो संदेश इनको सुनाने लगे। पूरा संदेश सुनाया कि बच्चा ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है। ये देखो इसी तरीके से 30 लाख 27 लाख 23 लाख और चौपाई ये सब शरीर पार करके तब बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर का केवल एक ही उद्देश्य होता है, प्रभु का भजन करना। देखो आपके दादाजी ने भजन नहीं किया, सो आज आपके दादाजी का क्या हाल है बेटा तुम नहीं जानते। आप जानते हो मैं कौन हूँ? तो देखो तब तक बाबा कबीरदास जी की चारों तरफ ख्याति फैल चुकी थी। आज देखो लड़के कह रहे अरे बाबा जी आप तो बड़े चमत्कारी महात्मा हैं, आपने आशा सिकंदर लोधी जैसे लोगों को राजा महाराजाओं को अपने चरण में डाल दिया और आपने उच्च कोटि का संदेश दे दिया। महाराज जी हम आपको जानते हैं कि वास्तव में आप ऊंची चीज है। बच्चा अगर ये आपने कहीं से सुना है कि मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, तो आज जो संदेश दे रहा हूँ उसको कान खोल के सुन लिया जाए। ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये देखो बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए समूचे मानव जाति को संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? बाबा कबीरदास जी कहने लगे कि बच्चा तुम्हारे बुजुर्ग के साथ जो हुआ सो हुआ, अब आप लोग जरा उनका सुन के कम से कम अपने जीवन को बचा लीजिए। आज बाबा कबीरदास जी सुनाने लगे। क्या सुनाए? बेटा तुम्हारे दादाजी के साथ ये हुआ सो बड़े विधि विधान से सुन लो। पितृ विसर्जनी अमावस्या है, आज सब लोग अपने पितरों को भूले बिसरे सब लोग उनको देखो खाना खिला रहे हैं। आज अपने बुजुर्गों को ये जान लो कि कहाँ है कहाँ नहीं है। बाबा कबीरदास जी सुनाने लगे। बैल बने हाल में जुटे, पुण्य ले गाड़ी में दीन, कछु कदिन को लू रहे, पुण्य घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नक्कार, कछु कुकर्म बाकी रहे, तीन पर पड़ती मार। बेटा फलाने गांव में जो ये देखो चल रहा है कीर्तन, देखो नगाड़े में चोट लग रही है और जो आवाज आ रही है बड़ी मीठी मीठी आवाज लग रही है, वो किसी और की आवाज नहीं है, वो तुम्हारे दादा परदादा के खाल की आवाज आ रही है। अरे बेटा आपके दादा परदादा के साथ ये हुआ है,
दादाजी स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है। दादाजी की तो बड़ी कुटाई नरकों में चल रही है। जो बच्चों ने ये सुना, प्यारे भाई बहनों, बच्चे समझदार रहे होंगे। अरे भैया, सब लोगों ने सलाह किया, जहां तक ये जगतपुरा में आवाज जा रही है, जगतपुरा के प्यारे भाई बहनों, बुजुर्गों, सब लोग सुन लो। कबीर जी संदेशा दे रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग चले गए हैं, अगर भजन नहीं करोगे तो सीधा नरक जाना पड़ेगा। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे बुजुर्ग बड़े आराम से ले रहे होंगे, सीधा नरक जाते हैं। रामचरितमानस में इसका जिक्र आया है, यानी सीधा लिखा हुआ है उसमें, अगर आपने मनुष्य शरीर रहते हुए भजन नहीं किया तो सीधा नरक जाना पड़ेगा। तो इसलिए प्यारे भाई बहनों, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश सुने कि हमारे बुजुर्ग जितने चले गए हैं, वास्तव में जिन्होंने भजन नहीं किया, ये देखो सब के सब परेशान हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारे लोगों की आवाज को सुन रहे हैं। हम सब लोग चारों तरफ से दुखी हैं, परेशान हैं। जब हम सब लोग परेशान हुए, तब हम सब लोगों ने उस परम पिता परमेश्वर से एक विनती, एक निवेदन, एक प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देवादिदेव। हे मालिक, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, और जो कुछ हो दुनिया में जितने रिश्ते लगते हैं वो सब कुछ तुम ही हो। हे मेरे सरकार, मेरी बुद्धि को ठिकाने करो, मुझे विद्या दे दो, मुझे समझ दे दो कि आज के बाद मैं आपको ही समझूं। आपके अलावा सरकार मैं समझ गया हूँ। आज कबीरदास जी के सामने वो लड़के, वो घर वाले सब कह रहे कि सरकार, वास्तव में आपके बिना इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं है। अभी हमने आपको सुनाया था, देवों में तो देव है, आदि देव गुरुदेव, तुमको कोटि प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। इसलिए बाबा जी परिचय दे रहे हैं, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुंचावनो, बस एक हमारो काम। बाबा जी ने ये आके संदेश दे दिया है कि हम उसी देश से आए जहाँ के आप लोग रहने वाले हैं, हम आपको ले जाने के लिए आए हैं। प्यारे भाई बहन, आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपना परिचय देते हुए कहा है, मेरा भेदन कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहने में आवे, मैं हूँ आदि अनादि माया, रहूं मौज में अधर समाया। स्वामी जी महाराज ने परिचय दिया, तीर्थम आगम रूप में धारा, दूसर अलख
पुरुष हुआ न्यारा, तीसर सत पुरुष में भया, याही से रचना रच लिया। इन तीनों में मुझको जानो, पूर्ण पुरुष मुझे पहचानो। तब मेरे मालिक होका दे रहे, सतगुरु आई दिया जग हेला, सतगुरु आई दिया जग हेला। जागो रे मेरे प्यारे जागो, काल शिकारी सिर पे ठाड़ा, भागो रे मेरे प्यारे भागो। बाबा जी आज होका दे रहे हैं कि सब लोग जाग जाओ, मैं आपको जगाने आया हूँ। बाबा जी ने कहा बच्चों जल्दी जल्दी जागो, जागो जागो दुनिया वालों, गुरुदेव जगाने आए हैं। प्यारे भाई बहनों, इसलिए हम सब लोगों को जल्दी से जाग जाना चाहिए। जगना क्या है? जो आप सबको ये सुनाया जा रहा है, इसमें कतई बिल्कुल कोई असत्य बात नहीं है, सब सत्य चीजें। इसलिए सारी चीजें सुन समझकर हमें जग जाना चाहिए और मालिक के साथ जल्दी से लग जाना चाहिए। प्यारे भाई बहन, आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपना परिचय दे दिए हैं और परिचय देते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा है, आप सब लोग ये काम धंधे में लगे हो, अरे बच्चा इस काम धंधे से थोड़ा सा दूर हट जाओ, और ये काम आप सब लोगों का नहीं है, आपका तो कोई काम और दूसरा है। संसार के लोग क्या काम में लगे हैं? संसार के प्यारे भाई बहनों केवल और केवल संसार के कामों में लगे हुए हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आप सब लोग भूल गए हैं, बादशाह सिकंदर उसने संसार की दौलत को अपने यहाँ इकट्ठा कर लिया, और देखो जब सारी दौलत को इकट्ठा कर लिया, उसे समझाया कि देखो ऐसा गलत काम मत करो, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। प्यारे भाई और बहन, देखो महात्मा बात समझा के ही दम लेते हैं। महात्मा ने क्या किया? महात्मा साहब देखो, संत जी जो है उस समय के महात्मा बादशाह के सामने गए। आज उसकी अकल कितनी बड़ी काम कर रही है। प्यारे भाई बहन, संसार का धन हड़पने में लगा हुआ बादशाह सिकंदर, देखो इसकी बुद्धि यही नहीं रुकी, इसकी जो जिज्ञासा यही शांत नहीं हुई। कहां तक नहीं रुका बादशाह? प्यारे भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने याद दिलवाया, हम आपको याद दिला रहे हैं, हम सब संसार के लोग केवल इतना करने में लगे हुए हैं, कहीं से आए केवल पैसा आना चाहिए। यही हालत बादशाह सिकंदर की थी। कैसी हालत थी उसकी? बादशाह सिकंदर ने समूचे विश्व का धन इकट्ठा करके, और देखो इसके मन में ही आया कि शायद अब कहीं धन और तो नहीं रह गया। फिर इसने क्या किया? अपने मंत्रियों से वार्ता किया, और देखो वार्ता में ये पास हुआ बजट। इसने एक आदेश जारी किया, अगर एक पैसा कोई लाके देगा, मैं उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। इतना पैसे का लालची प्यारे भाई बहनों बादशाह सिकंदर, स्वामी जी महाराज सुना रहे हैं। देखो रैदास जी ने कहा था, आगे चल के लोग स्वार्थी हो जाएंगे और लड़कियां पैसों के लिए बेचने लगेंगी।
ऐ प्यारे भाई बहन, आज बादशाह सिकंदर ने क्या किया कि जो 1 पैसा लाके देगा उसके साथ हम अपनी बेटी का ब्याह कर देंगे। सूचना चारों तरफ चली जाती है। एक बेटा अपनी मैया के सामने कर गया, जिद कर गया, अरे मैया मैं तो 1 पैसा लूंगा और बादशाह की बेटी के साथ अपना शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। अरे बादशाह की बिटिया मिलेगी, यही हम संसार वालों की हालत है। प्यारे भाई बहनों, हम सब बादशाह की बिटिया हासिल करने में लगे हैं। इसका भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए, चारों तरफ से लगे हुए हैं, लेकिन प्रायः ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बिटिया मिलेगी या नहीं मिलेगी। जरा देखे गया, स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा जब ज्यादा जिद किया तो अपनी माँ से कहा कि अगर तू पैसा नहीं देगी तो देख मैं ये आत्महत्या करूंगा। जैसे ही बेटे ने देखो अपनी आत्महत्या करने की बात कही, सोई उसकी मैया ने कहा देख बेटा, सारी दौलत बादशाह ने इकट्ठी करके टैक्स रूप में ऐसे ही लूट लाट के देख अपने पास जमा कर लिया है। अब पैसा कहीं नहीं बचा है। हाँ, तेरे पिताजी जब खत्म हुए थे, अरे बेटा 1 पैसा उनके मुंह में डाला था, जा तू कवर खोद ले, अगर वहां मिल जाए तो देख ले। आज बेटा दुल्हन के चक्कर में प्यारे भाई बहनों कवर खोदने में लग गया। कवर खोदते खोदते ये देखो ये मंजिल तक पहुंचा। अब वहां केवल हड्डी रही या क्या रहा, लेकिन उसे 1 पैसा मिल गया। बड़ा खुश हुआ कि अब तो दुल्हनिया मिल जाएगी। अब देखो सीधे बादशाह के दरबार में पेश हुआ। अरे महाराज, आपने जो कहा था आप अपना वचन पूरा करिए। देखो मैं 1 पैसा ले आया। प्यारे भाई बहनों 1 पैसा देखा, बादशाह बड़े अचंभे में पड़ गया। मैंने 1 पैसा कोने कोने घर से निकलवा लिया, आखिर ये पैसा शेष कहाँ बचा? उस लड़के को धमकाते हुए पूछा, अच्छा ये बताइए पैसा कहाँ से मिला? लड़के ने प्यारे भाई बहनों बड़ी देरी से बताया। जब फांसी की बात आई, उसने कहा कि इस तरीके से हमारे पिताजी की कब्र थी, उसमें मुझे ये पैसा मिला है। प्यारे भाई बहनों, उसको तो देखो क्या हुआ, अरे सिपाहियों से पकड़ो और जल्दी से उधर डाल दो भक्सी में। ये देखो कारगर में डाल दो, ये हमारी बिटिया के साथ शादी करेगा, पैसा तो बैठा है। प्यारे भाई और बहन, इस तरीके से दुल्हन तो नहीं मिली, ये माया रूपी दुल्हन नहीं मिली, सीधे कारागार मिलती है। और बादशाह ने हुक्म कर दिया कि जितनी कब्रें हैं वो सब खोद लो और वहां से 1-1 पैसा निकाल लो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहे कि बच्चा आगे चल के क्या होगा, अधिकारी रोएगा, कर्मचारी रोएगा, इतने टैक्स पर टैक्स लगेंगे कि बच्चा सब के सब आप लोग रोने लगोगे। उस समय पर मेरी बात याद आएगी, अगर याद ना आए तो इस बाबा से बाबा मत कहना। ये सब समस्याएं आपके सामने आएंगी। गुरु महाराज इस तरीके से देखो बात सब कह के गए हैं। जैसे कब्र पर नंबर आया, अब क्या होगा, कफन पर भी नंबर है। प्यारे भाई बहनों, देखो महात्मा जी राजा के सामने पेश हुए और देखो महात्मा जी कहने लगे, महाराज देखो मेरा समय हो गया और देखो समय हो गया है, एक मेरी ये सुई है। अरे जब आप वहां आओ तो देखो मेरी ये सुई साथ लेके चले आना। इतनी बात कह के चले गए और देखो कहा महात्मा जी ने, बेटा तेरा भी समय आएगा और जब तेरा समय आएगा तो कान खोल के सुन ले। जब तेरा समय आएगा
तो धरती जो है वो लोहे की होगी और आसमान सोने का। जब सोने का आसमान धरती लोहे की हो जाए तो भाषा समझ लेना तेरा भी समय नजदीक आ गया। भाषा बड़ा हंसा, अरे हमने तो सोचा था कि भारत के महात्मा में बड़ी कैफियत होती है, इनमें बड़ी ताकत होती है। अब बताओ ये कैसी बातें कर रहे हैं। भला ये धरती कभी लोहे की होगी और ये आसमान भला कभी सोने का होगा। बड़ा हंसा मन में, महात्मा को बेवकूफ समझ रहा है। प्यारे भाई बहनों सीधे से गए, चले गए महात्मा जी का के। अब ये बादशाह जब भारतवर्ष की तरफ बढ़ा, जो मुख्य हमारी जगह थी उसकी तरफ जैसे ये बादशाह बढ़ा भारत पर, प्यारे भाई बहनों अपनी दाल गलाने के लिए, देखो ये सीधा राजस्थान से होके घुसा और जैसे ही राजस्थान की गरम गरम रेती से होता हुआ चला रहा, उसी राजस्थान की तरफ वो वीर भूमि पर क्या होता है, इसको तेज लगा बुखार। जैसे इसे बुखार हुआ, अब बुखार जब आता है तो अच्छे अच्छे लोगों की नसें, प्यारे भाई बहनों बुद्धि ठिकाने आ जाती है। और जैसे ये बुखार इसे हुआ, आदेशित किया कि मेरे ये हौदे को ऊपर से नीचे उतार दिया जाए और जल्दी से ये देखो जितने भी ये हकीम डॉक्टर इनका इंतजाम किया जाए। प्यारे भाई बहनों जैसे ही ये हौदा ऊपर से उतारा गया नीचे, तो बादशाह की जैसे प्यारे भाई बहनों थोड़ी सी जागृति आती है, महात्मा की दया होती है। जैसे बादशाह देखता है कि वास्तव में जो महात्मा जी कह रहे थे कि ये धरती जो है वो लोहे की, हौदा जो होता है वो लोहे का होता है, और जो ऊपर आवरण रहता है और जो ऊपर छत्र लिए हुए थे लोग वो सोने का है। जब ऊपर इसकी निगाह जाती है तो वो सोने का है। एकदम इसके दिमाग में वो बात आ गई, एंड में बात याद आ जाती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऐसी ही बात कह चुके हैं कि बच्चा जब खाने को अन्न का दाना नहीं मिले, पीने को पानी नहीं मिलेगा, उस समय अभी तो 3 बार पेट भर जाता है। बच्चा जब खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, तो 3 मिनट में अगर भगवान याद ना आ जाए तो इस बाबा से बाबा मत कहना। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह चुके हैं। इसलिए जगतपुरा के निवासियों, ये आवाज बाबा जी की सुन लो। आपको जय गुरुदेव बाद में बोलना पड़ेगा, अभी बोलो समझ लो तो ज्यादा अच्छा है। घरों में बैठे हैं, नहीं आए हैं किसी कारणवश, तो ये देखो बार बार भैया रिंकू के माध्यम से और ये हमारे रामा राशि अनिल भाई, इनके माध्यम से आपको बार बार संदेशा दिया जा रहा है। देखो त्रेता युग में बार बार संदेशा दिए गए, मान लेते तो ठीक हो जाता। द्वापर में बार बार संदेशा दिए गए, मान लेते तो स्थिति ठीक हो जाती। और जब नहीं मानते हैं तो त्रेता के इतिहास को याद करते रहना और द्वापर के इतिहास को याद करते रहना। जैसे उससे बादशाह सिकंदर ने ये हालत देखी, उसने सोचा कि अब तो हमारी मौत निश्चित है। और जब वो घबराया तो प्यारे भाई बहनों सुई की बात याद आई। अरे महात्मा जी कह रहे थे इसे साथ ले जाना, हम देख रहे हैं कि कोई साजो सामान साथ नहीं जा रहा है। अरे प्यारे भाई बहनों कई बार उसकी हालत बिगड़ी, लेकिन उसने ये समझा कि वास्तव में ये संसार की कोई चीज हम साथ नहीं ले जा पा रहे। अब बड़ा पश्चाताप कर रहा। तो जब पश्चाताप करोगे तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी कह रहे हैं कि बच्चा ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, समय का जगाया हुआ नाम है। जब ये जय गुरुदेव नाम जपोगे, अरे बच्चा उसी समय में आपकी मदद करो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह के गए।
जैसे बादशाह ने महात्मा जी को याद किया, अरे धरती लोहे की है, आसमान सोने का है, और ये सुई को मैं ले नहीं जा पा रहा। सोई आज महात्मा जी को याद कर रहा। महात्मा जी खट से उसके सामने खड़े, अरे कहो बादशाह, आपने सारे संसार की दौलत, अरे देखो कब्रें खोदी जा रही, आप किसी को समझ ही नहीं रहे हैं। आप बताइए आप क्या चाह रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, जो मरता सो सब समझ में आ चुका है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि जब ये आत्मा घसीटते हुए यमदूत जब वहां ले जाएंगे धर्मराज के दरबार में, और जब धर्मराज कहेगा कहो बेटे आपको संसार में किस लिए भेजा था, जब वहां खड़े होते हैं तो वहां बात याद आती है कि मालिक साहब हमें केवल और केवल आपने भजन करने के लिए ही भेजा था। धर्मराज कहते कहो बेटा भजन किया, हम कहते महाराज काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। महाराज हमें कोई बताने वाला मिला ही नहीं, महाराज हमारे पास समय ही नहीं, कोई समय ही नहीं ऐसा मिला मुझे। प्यारे भाई बहनों, इसलिए उसने कहा धर्मराज के दरबार में, महाराज हमें कोई बताने वाला नहीं मिला, हमें समय नहीं मिला, मिथ्या बिल्कुल गलत दोष लगा रहा। प्यारे भाई बहनों, धर्मराज चट से निकालते, ये देखो सब वीडियोग्राफी बनती है, जैसे रिंकू भैया बना रहे हैं ऐसे वीडियोग्राफी आज ये हो रही, और जैसे लगाते हैं परमात्मा में सारा जीवन का भर के सामने आता। जब हम सब देखते हैं और जो हमने कर्म किया है उसकी सजा भी वहीं से दिखाई दे रही। गुरु महाराज ने कहा ये काल भुसुंड गरुड़ के संवाद में मिलता है। पूछा गया था सबसे बड़ी गरीबी और सबसे बड़ी अमीरी, सबसे बड़ा दुख, सबसे